नमस्तासीन गुरुदेव भगवंतों के चरणों में बारंबार नमोस्तु इच्छामि गुरुदेव। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि जितनी भी अरब कंट्रीज़ हैं या जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं और हम लोग जैन को देखें एक बार उधर से, तो जो लोग ज़्यादा पाप करते हैं वो ज़्यादा सुखी रहते, इतने सारे इतना पैसा है उन लोगों के पास, इतनी समृद्धि है, तो इसमें विशेष रूप से दृढ़ श्रद्धा कैसे प्राप्त करें? और दूसरा गुरुदेव, जब भगवान के सामने जाते हैं तो हमेशा भावना यही रहती है कि भगवान मरण होने से पहले आपके प्रति इतनी दृढ़ श्रद्धा हो जाए कि समाधि मरण आपको देखते देखते हो जाए, आंखें वहीं खुली रह जाएं आपकी। तो इसके लिए क्या भावना करें गुरुदेव, और इसके लिए दृढ़ श्रद्धा कैसे प्राप्त? देखिए, नमोस्तु महाराज। कर्म सिद्धांत को सुनना, समझना, पढ़ना बहुत जरूरी है। ये आज की कहानी नहीं, पुरानी कहानी है। जो पाप कर रहा है उसके घर में धन बढ़ रहा है, समृद्धि बढ़ रही है, दिन भर जीवों की हिंसा कर रहा है और शाम को देखता है कि तेल का रेट बढ़ गया तो उसकी संपत्ति डबल हो गई। मतलब उसके आने वाली 2 पीढ़ी की व्यवस्था थी तो 6 पीढ़ी की हो गई। ऐसा होगा। और पूरी बात सुनना, जो लोग धर्म कर रहे हैं उनके जीवन में समस्याएं बनी रहेंगी। इसका यह मतलब नहीं कि आप धर्म छोड़ दें। इसके अंदर का अभिप्राय समझे, कर्म सिद्धांत को समझे। एक शब्द आता है अबाधा काल। कभी आपने सिद्धांत ग्रंथों को, गोमट सार जी को पढ़ा हो? अबाधा काल, जितना बड़ा पाप करते हैं उतनी देर से उदय में आता है। अगर किसी ने 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद किया है, 7000 सागर बाद उदय में आएगा। तो जो व्यक्ति इतनी बड़ी बड़ी हिंसाएं कर रहा है, पाप कर रहा है, उसकी संपत्ति बढ़ रही है, तो उसका आबादा काल अभी नहीं आया। उसका जब उदय में आएगा तो कोई संभाल नहीं पाएगा। और दूसरी बात, जो व्यक्ति धर्म कर रहा है उसके साथ क्या हो रहा है, वो थोड़ी पूजा करी, भगवान की सेवा करी, कर्म उदय में आ गया। ये क्या हो रहा है, वो जो उस पैसे वाला व्यक्ति है जिसका पैसा बढ़ रहा है, हिंसा पाप के बाद भी उसके सारे पुण्य का उदय आ रहा है ताकि उसको नरक जाने में दिक्कत नहीं हो, क्योंकि पुण्य बच गया, एक कणिका भी तो नरक नहीं जा पाएगा। और जो धर्म कर रहा है उसके साथ संकट आ रहे हैं, परेशानी आ रही है। वो इसीलिए आ रही है कि अनंत कोटि भव के कर्म आज बहुत छोटे में उदय में आ रहे हैं, और वो कर्म उदय में आ रहे हैं ताकि उसको स्वर्ग मोक्ष जाने में दिक्कत ना हो। इसलिए देव शास्त्र गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा मजबूत करके रखना, इतनी मजबूत करके रखना जितनी मजबूत तलवार में पानी चढ़ता है कि टूट जाती है लेकिन पानी छोड़ती नहीं है तलवार। दिन अच्छे चाहिए हैं तो आज झेलना पड़ेगा। कभी आपने पहाड़ देखा हो तो एक पहाड़ की चढ़ाई होती है और एक पहाड़ की ढलान होती है। अच्छा कौन सा हिस्सा लगता है? ढलान वाला। तो जिसने पहले ढलान ले ली है उसको फिर चढ़ाई मिलेगी, और जिसने शुरू में चढ़ाई ले ली है उसको बाद में फिर हमेशा के लिए ढलान मिलेगी। तो आज का वक्त कठिन है, इसको निकाल लो, फिर आने वाला कल स्वर्णिम ही होगा, ऐसा समझो।